हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल वाइटरे की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो वीडियो पिछली बार हमारा आया था उसके नेक्स्ट डिस्कशन पे आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जल्दी से वाइटरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे। दूसरी बात, हम वाइटरे 20 मार्च से बोर्ड के इमीडिएट बाद क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, और वो जो क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन करके आप हमारी सर्विसेज का, हमारी दी गई एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छी टीम है हमारे पास, हेल्दी टीम है हमारे पास, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सभी टीचर एक से एक बढ़कर है। तो वो पता तभी चल पाएगा आपको जब आप हमें ज्वाइन करते हैं। नॉमिनल सी फीस है, और क्रैश कोर्स अगर आप घर बैठकर भी करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। हाइब्रिड कोर्सेज है, मैं यहां से पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन बच्चे मेरे पास बैठे होंगे, आप सामने बैठे होंगे, और फिर हम डिस्कशन करेंगे। उसमें कोई आपका डाउट होगा, व्हाट्सएप पर अवेलेबिलिटी रहेगी हमारी, लाइव अवेलेबिलिटी रहेगी हमारी। तो ज्वाइन करें 20 मार्च 2023। इसके बाद 27 में हमारा शुरू होने वाला है 12वीं क्लास, 11 से 12th मूविंग जो बच्चे हैं। आप कहीं भी अगर प्रॉब्लम फील कर रहे थे, XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में थे, तो फर्क आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ वाइटरे ज्वाइन करना है। घर बैठना चाहते हैं, घर बैठकर ज्वाइन करें, जीरो प्रॉब्लम है। और फीडबैक हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं उनसे ले सकते हैं। ईशान गर्ग हमारा पिछले साल जब हमने 10 नवंबर 2021 में शुरू किया था अपना बैच, उसमें से उसने पंजाब के अंदर जो 7th रैंक ली। इसके अलावा उसके जो टोटल मार्क्स थे वो 690 थे। मैं नहीं पढ़ाया उसको, बाकी हमारी टीम थी, साथ में गौतम सर थे। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि एक बहुत ही अच्छी टीम हमारे पास है, जिसको आप ज्वाइन करें। नो डाउट आपको फायदा होगा, रियल में आपको फायदा होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसको आप हमारे पढ़ाए हुए बच्चों से पूछ भी सकते हैं। और हजारों स्टूडेंट्स हमारे पढ़ाए हुए डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, चाहे एम्स हो, चाहे आपके पास नॉर्मल किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज हो। ठीक है जी, तो ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ द मोलिक्यूल्स। तो कहीं ना कहीं बड़ी सिंपल सी कहानी, नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स का अगर आप ये फंडामेंटल नॉलेज हो, फंडामेंटल नॉलेज से मतलब क्या है, इस बात को यूं समझें आप कि अगर आपके पास मीथेन है, ठीक है जी, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे है कि ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल, जिसमें की जिसमें की मुझे पता है कि एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होंगे ना, तो आपको इस बात की समझ बैठेगी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या हुआ, जिसमें एक हाइड्रोजन मुझे जो दिखता है, अगर मैं कुछ इस तरीके से हूं, तो एक हाइड्रोजन मुझे सामने की तरफ, मतलब टूवर्ड्स द व्यूअर, और दूसरा हाइड्रोजन मुझे फार फ्रॉम व्यूअर दिखता है, और बाकी प्लेन में है। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो इससे मुझे पता चला कि मीथेन या फिर उसके जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे नॉन प्लेनर है, मतलब एल्केन्स आर नॉन प्लेनर। तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज। अगर आपको पता है ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, तो आप इससे इसका डाइपोल मोमेंट, आप इसकी रिएक्टिविटी, आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बीपीएमपी, क्योंकि अगर ब्रांच्ड होगा, ऐसा सिखाएंगे हम आपको, अगर ब्रांच्ड होगा तो उनके बीपी पे इफेक्ट आएगा, अगर अनब्रांच्ड होगा तो उसका बीपी पर उस अकॉर्डिंगली फर्क आएगा। तो होगा क्या, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हेल्प क्या लगेगी, और हमें प्रिडिक्ट क्या करने को मिल सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बीपी, उसका एमपी, उसकी रिएक्टिविटी, ये सब चीजें हमें उस फंडामेंटल स्ट्रक्चर से पता चल सकते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर से पता चल सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न थ्योरीज ऑफ वैलेंसीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इन द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपने वैलेंसी भी सीखी है। वैसे वैलेंसी को हम बड़े जनरल फॉर्म में एक बात बोल दें, आउटर मोस्ट शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, जैसे कि हम कार्बन की बात कर लें इस चैप्टर में, तो कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1s2 हुआ,
2s2 हुआ, 2p2 हुआ। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वैलेंसी हुई ग्राउंड स्टेट में। लेकिन आपको पता है कार्बन का मैक्सिमम, या यूं बोले कि 100% कंपाउंड्स इसका एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है। और जब आप केमिकल बॉन्डिंग में थे तो आपको बताया गया अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी के पास, लिखते रहिएगा साथ साथ में, अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन आउटर मोस्ट शेल, नंबर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये जोड़े पड़े हुए, एज वेल एज एम्प्टी ऑर्बिटल अगर आपके पास है, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल आपके पास है तो वहां एक्साइटेशन के पूरे चांस हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो थे, लेकिन यहां पेयर्ड भी पड़े हुए थे, यहां एम्प्टी ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ था। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, नंबर 1 पेयर्ड इन आउटर मोस्ट, एम्प्टी इन आउटर मोस्ट, तो उन दोनों कंडीशन में हम ये चेक कर सकते हैं कि ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। ये केमिकल बॉन्डिंग की कहानी थी। ठीक होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ना हो, इसके अलावा हमारे दिमाग में क्या जाएगी बात, ऑल्सो you already know that tetravalency of carbon and the formation of covalent bonds by it, कार्बन ने कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बनाया, कार्बन ने कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इधर अनब्रांच्ड ब्रांच्ड, ठीक है जी, कार्बन ने कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बनाया, रिंग स्ट्रक्चर, आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी 4 है, मैंने अभी पिछले आपको बोर्ड पे बताया, एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, ये केमिकल बॉन्डिंग में था। जैसे कि कार्बन के आउटर मोस्ट में एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हुए वो कुछ ऐसे हुए, अगर ये चारों आपस में मिक्सिंग कर ले, और हाइब्रिडेशन का मतलब आपको पता ही है, पोलिंग का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है मिक्सिंग, तो एक S3P से मिक्सिंग करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग की कहानी है। अब इसमें मैं एक लाइन बोलूंगा, चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, है पुरानी, क्या कह रहे, जितने मिक्स होंगे, मिक्स कितने हो रहे, 1 2 3 4, जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनते हैं, जैसे मिक्स होंगे वैसे ही बनते हैं। बट मीन ऑफ इट कि अगर मिक्स होने वाले 4 ऑर्बिटल हैं तो बनने वाले ऑर्बिटल भी 4 ही होंगे। जैसे मिक्स होंगे इधर हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड, तो बनने वाले भी हाफ फील्ड ही होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइब्रिडेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल यहां हमें मिल रहा है। इट मे बी रिकॉल्ड दैट फॉर्मेशन एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, ये मीथेन के बारे में हम बात कर रहे थे। इट मे बी रिकॉल्ड दैट फॉर्मेशन एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, मीथेन इथेन हुआ, चाहे आगे कोई भी हमारे पास इथेन टाइप से हुआ, तो लाइक CH4 हुआ, इथीन हुआ, इथाइन हुआ, आर एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ यूज ऑफ sp3, sp3, sp2 एंड sp। जब मैं मीथेन की बात कर रहा था, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, टीचर ने बताया था काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाना है। अगर सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर 3 है और ईच कार्बन 1 2 3, तो ये sp2 हाइब्रिड हो जाना है। और जब आपके पास इथाइन की बात चली, सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर 2 है, तो इसका हाइब्रिड स्टेट sp हो जाना है। ठीक है जी, बाय कार्बन एटम्स इन द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें ये सब सीन देखने को मिलता है, जहां हम देख पाते हैं कि मीथेन ने, इथीन ने, इथाइन ने sp3, sp2, sp हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन किया। ठीक होगी बात। तो यहां कुल मिलाकर मुझे जो बातें समझ में आ रही हैं वो ये समझ में आ रही हैं कि कार्बन हमारे पास टेट्रावेलेंट है। ठीक है जी, अगर मुझे कहीं भी किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चलता है तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे कार्बन की टेट्रावेलेंसी के बारे में पता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2p2 है,
उसमें एस और पी की मिक्सिंग होएगी, कार्बन की एस और पी की मिक्सिंग। यहां मीथेन में sp3 है, इथीन में sp2 है, इथाइन में sp है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट लाइन क्या हुई भाई, अब जो हाइब्रिडेशन है ना वो क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो हाइब्रिडेशन है इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल ठीक बात है जी। कार्बन कार्बन इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर, बड़ा काम आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहां की बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है। ठीक होगी बात। यही क्वालिटी आपको सेम हम ऑनलाइन घर बैठे भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हॉस्टल फैसिलिटीज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वाइटरी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, हाइब्रिड सिस्टम है हमारे पास, ये आप ध्यान रखें। नाउ इन कंपाउंड्स, इसके अलावा बॉन्ड लेंथ हाँ जी अफेक्ट हुई, कैसे हाइब्रिड थे sp3 ठीक होगी बात। एंड बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स, सिंपल है। अगर एक पेन को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ूंगा नहीं बता रहा हूं, ठीक है, एक बॉन्ड को एक पेन को इसको तोड़ना चाहते हैं तो एनर्जी कम लगेगी। लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो एनर्जी आपको वहां ज्यादा लगेगी। और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो एनर्जी और ज्यादा लगेगी। याद है ना वो एक एग्जाम्पल, फादर ने बुलाया बच्चों को जब वो डेथ बेड पे था कि एक लकड़ी लो और तोड़ो, सबने तोड़ दी। फिर दो दी, तोड़ दी, लेकिन थोड़ी ताकत लगी। तीन दी तो थोड़ी और ताकत लगी। फिर उन्होंने एक पूरा बंच बनाकर दे दिया। तो जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा उतना उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात उसने बोली है कि हाइब्रिडेशन से हमारा बॉन्ड एंथैल्पी भी अफेक्ट होता है इन द कंपाउंड्स। द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन मोर s कैरेक्टर, बिल्कुल अच्छी बात है जी। जितना हमारे पास s कैरेक्टर की बात चल रही है, तो जब मैं ये टेबल आप अपनी कॉपी में उतार लें, वैसे केमिकल बॉन्डिंग से सीख कर आए हो, लेकिन हम एक ऐसा चैप्टर कर रहे हैं जो कि 11वीं क्लास का 12th चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहां में परसेंटेज एस करेक्टर, यहां परसेंटेज पी करेक्टर, और कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर एक हल्का सा इसमें वापस आएंगे हम, यहां वापस बना ही देते हैं। ये मेरे पास sp3 है, ये मेरे पास sp2 है, ये मेरे पास sp है। ठीक होगी बात। परसेंटेज एस करेक्टर हमें पता लगाने हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं भाइयों, 4 हैं। तो s कितना हुआ, 1। ठीक है जी। तो ये हुआ 1/4 मीन 25%। यहां कितना हुआ जी, 1/3 कितना हुआ, 33.33%। यहां कितना हुआ, 2 ऑर्बिटल है, अकेला एस एक है। तो कुल मिलाकर यहां जो हमारे पास सीन बना 50%। तो बात को समझिए क्या कह रहा है। हाइब्रिडेशन से बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होगी, पिछले आपने बोर्ड पे लिख लिया होगा। तो वहां मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड है वो 154 है, डबल बॉन्ड है 134 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वही लेंथ 120 पिकोमीटर है। नाउ बॉन्ड एनर्जी उसने क्या कहा, जब आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो वहां s करेक्टर, बिल्कुल जी s करेक्टर ज्यादा है, कितने है 50% है। एंड हियर एंड हेंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। बात ध्यान रखिएगा, जितना s करेक्टर बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस से नजदीकियां बढ़ेंगी। जितना s करेक्टर बढ़ेगा, ये अपनी कॉपी में लिखिएगा, परसेंटेज s करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये जितना बढ़ेगा, विसिनिटी, विसिनिटी वर्ड समझते होंगे ना, नजदीकियां, विसिनिटी विद न्यूक्लियस, विसिनिटी विद न्यूक्लियस बढ़ती चली जाएगी, विसिनिटी विद न्यूक्लियस बढ़ती चली जाएगी। नाउ एंड हेंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स शॉर्टर एंड स्ट्रोंगर बॉन्ड्स देन sp3। बिल्कुल ठीक बात है। पिछला बोर्ड देखें आप, वहां सिंगल बॉन्ड को हमने 154 पिकोमीटर का रखा, लेंथ ज्यादा हो गई, लेंथ ज्यादा होती उसको तोड़ना आसान हो गया। और जब आप इसको समझते हैं, बॉन्ड लेंथ इन जनरल बॉन्ड एनर्जी की इनवर्स होती है। जनरल इन जनरल कह रहा हूं, 100% नहीं कह रहा ऐसा। मुझे जब मैं आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड सिखाता हूं तो वहां मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं
कि ये बात वहां गलत सिद्ध होएगी, प्रूव होएगी, मैं बताऊंगा आपको। और केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका लिंक है, हम बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो लेंथ को भी अफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी को भी अफेक्ट कर रहा है। sp हाइब्रिड में s कैरेक्टर ज्यादा है एंड हेंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस, ये रिलेशन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एंड हेंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स शॉर्टर एंड स्ट्रोंगर बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर का है देन द sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब हम कंपेयर करें तो ज्यादा लेंथ सिंगल बॉन्ड में आ रखी थी, ठीक है जी, ज्यादा लेंथ सिंगल बॉन्ड में आ रखी थी। लो जी, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो sp3 की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन में हाईएस्ट है, sp2 की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन में कम है, पर sp की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन में सबसे कम है। यूं मान लो कि सिंगल है या डबल है, और यहां आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो पिछला रिलेशन अगर आप देखेंगे तो गेम उल्टा बैठ जाएगा कि sp का बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड है सबसे ज्यादा देन sp2। तो जो sp2 है एनसीईआरटी लिख रही है जस्ट गेम रिवर्स होएगा, जस्ट गेम रिवर्स होएगा। The length and enthalpy of the bond it forms are also intermediate between them। तो चाहे लेंथ की बात करूं, चाहे एनर्जी की बात करूं, उसमें sp2, मान लो ये ट्रू फॉल्स का एक स्टेटमेंट, जैसा कि जेई मेंस में ट्रेंड आपने देखा। और ध्यान रखिएगा जेई मेंस का ट्रेंड नीट में कॉपी पेस्ट होता है। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस एंड मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस वहां हैं, जिसको मैं अलग से केमिस्ट्री वाले सर चैनल पे डाल रहा हूं, उसको भी आप देख सकते हैं, यहां भी लेकर आऊंगा वाइटरे इंस्टीट्यूट के चैनल पे। नाउ द चेंज इन हाइब्रिडेशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अगर हम हाइब्रिडेशन को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। मैं आपको स्केल बताऊंगा जो मुझे इसका डेटा याद है। अगर कार्बन sp3 है, sp3 हाइब्रिड, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो आपके पास sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो नॉर्मल है 2.5, ठीक होगी बात। लेकिन इसी को अगर मैं sp2 कार्बन की तरफ लेकर जाऊं तो ये 2.75 की तरफ बढ़ता है। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया ना बेटा, जितने परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, जितने परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, उतना वो न्यूक्लियस के पास होएगा। और न्यूक्लियस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स का पुलर। समझ रहे मेरी बात को ना, न्यूक्लियस की इफेक्टिविटी बढ़ रही है, उतना इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई हुआ क्या, sp3 कार्बन था, 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गए। और अगर मैं sp की बात करूं तो भाई यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब क्रॉस कर रही है नाइट्रोजन को भी, 3.25। यही लिखा, द चेंज इन हाइब्रिडेशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, द ग्रेटर द s character of the hybrid orbitals, the greater is the electronegativity। thus a carbon atom, जो मैं अगले बोर्ड पे आपको बताने वाला हूं क्या लिखा हुआ है, इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा जरूर। और साथ साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें बिल्कुल। लो जी, thus a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative। पिछले बोर्ड पे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एटम sp हाइब्रिड है, वो कार्बन की बात स्पेशली अगर आप यहां करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। then that possessing sp2 or sp3 hybridized orbitals, this relative electronegativities is reflected in several physical and chemical properties of the molecules concerned, about which you will learn in the later units। होगा क्या, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली पढ़ते हैं, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल ज्यादा करेगा वो। तो जब आप सिंपल, ये जो लाइन है ना, दिस बोर्ड भी बड़ा बेवफा है। लो जी, दिस रिलेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चेक करें एक बार, जीओसी में सीखोगे कि ये वाला जो कंपाउंड है इसका एसिडिक करेक्टर, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। तो इस क्यों हुआ ऐसा? जो आपका प्रोपिनोइक एसिड है वो कम है एसिडिक, और जो प्रोपेनोइक है वो सबसे कम है। भैया ऐसा क्यों हुआ? तो ये सब तो इसमें सेम ही चल रहे थे ना, ये सब तो इसमें सेम ही चल रहे थे ना, COH COH COH। तो गड़बड़ किसने की? इसके sp हाइब्रिड ने, इसके sp2 हाइब्रिड ने, इसके sp3 हाइब्रिड ने। तो जितना sp मतलब s कैरेक्टर बढ़े उतना इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया तो हम इसको पढ़ने वाले हैं बाद में, उतना इसका जो एनायन है, हो सकता है समझ में ना आए आपको, क्योंकि अगर आप 11वीं के, थोड़ा सा अगर आप 12वीं पास आउट है या 12वीं में भी बैठे हैं तो आपके लिए इजी हो सकता है। तो जो एनायन है वो स्टेबल बना, कार्बोक्सिलेट स्टेबल बना, उससे इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ। तो मेरा एक काम था, अगर आप सुन पा रहे हैं क्या, दिस relative electronegativity is reflected in several physical and chemical properties of the molecule concerned about which you will learn in the later units। ये सब पढ़ने वाले हैं आप उसके अंदर। लो जी, अगली बात, some characteristic feature of the pi bonds and then यहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये सब बातें, रोटेशन ऑफ 1 फ्रेगमेंट, तो ये सब बातें आपको थर्ड वीडियो में मिलती हैं। अब तक मेरे 2 वीडियो कंप्लीट हुए हैं, फिर मैं आपसे लास्ट एंड फाइनल टाइम कह रहा हूं, इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल टाइम कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जी अगले वीडियो में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो लाइन टू लाइन वाइट रे वाले आपको समझा रहे हैं। मैं मनोज कुमार बंसल अभी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।